बहुत बार व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उससे गलतियां हो जाती हैं। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो गलती नहीं करता? भाई कोई व्यक्ति तो ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता। तो गलती अगर हो गई तो गलती से निकलने का एक ही तरीका है, क्षमा कर लो या क्षमा मांग लो। क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो। एक्सेप्ट इट, मान लीजिए यस गलती हो गई। अगर आपने इतना कर लिया देन फिनिश, खत्म। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तुमसे भी तो होती रहती है, मैंने कर दी तो कौन सा हो गया, एक सेकंड आता है, तू कौन से दूध की धुली हुई है, तेरे से नहीं आती गलतियां हैं, पता है ना इतना सारा कुछ हो गया। जब भी दूसरे की गलतियों को अपनी गलतियों, दूसरे की गलतियों से अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करेंगे, सड़न शुरू हो जाएगी, सड़न शुरू हो जाएगी। कौन व्यक्ति सड़ा हुआ नहीं होता? कौन व्यक्ति सड़ा हुआ, क्या बोला मैंने, कौन व्यक्ति सड़ा हुआ? जो गलतियों को माफ भी करता है और गलतियों में अब माफ करे न करे, अपनी गलती जहां हुई है उसको माफी मांग ले, जी मेरी गलती होगी, क्षमा करना, ये मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। एक तुरंत एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति सड़े हुए नहीं लोग होते। क्यों? ये उनका अपनी गलती थी, दूसरे ने उनके प्रति गलती कर दी, माफ करो मत माफ करो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे ने कोई गलती कर दी, मनाई, कोई जरूरत ही नहीं माफी करने, कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, चल जो छोड़ दिया जाओ, उसका असर नहीं पड़ता। 80% असर पड़ता है हमारी अपनी गलती, की हुई गलती का, क्योंकि उसको हम जानते हैं कि हमने गलती की। सामने वाले को पता है नहीं है, डजंट मैटर, सामने वाले को पता आवश्यक नहीं, सामने वाले को पता हो। जैसे एक मैं आपको घटना सुनाता हूं कि एक दुकानदार के पास और एक व्यक्ति सामान लेने के लिए जाता है। यह घटना हमारी ही है, मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ। ये आपके जीवन में भी बहुत बार ये घटना आई होगी कि दुकानदार से और आपने कोई चीज ली, मैंने कोई सामान लिया और सामान लिया उसके पास लगभग 40 रुपए का, 40 रुपए का सामान लेने के बाद में, और मैं अपना ले लिया, और बहुत पुरानी बात होगी, लिया तो उसने मुझे, मैंने 50 का नोट दिया लेकिन उसने मुझे 60 रुपए वापस कर दिए। दिया मैंने 50 का नोट और उसने मुझे 60 रुपए वापस कर दिए। अब जैसे 60 रुपए वापस किए तो 60 रुपए वैल्यू थी, आज से करीब 15-20 साल से भी ज़्यादा, 30 साल पुरानी बात है। तो मैंने 60 रुपए देखे, मैंने यार, तो मेरे मन में आया यार लूटता, एक बार तो यही आया, बोले यार 60 रुपए दे दिए पर ये भी तो लूटता है, कम तुलना करता है, ये भी तो लूटता है, एकदम मन में आया। फिर मैंने रखा, पैसे रख लिए। रखने के बाद मेरे अंदर बेचैनी शुरू हुई, यार तो कुछ गलत कर रहा है, पर उसको कौन सा पता है, मेरा एक मन कह रहा है उसको कौन सा पता है, रख लेना, बच्चों बाकी लोगों को लेके चलिए, आज तो गिफ्ट दे दिए सबको, ऐसे मन में आ गया, कुछ कर देना, कुछ पिता उनको दे देना, इसका कुछ और कर देना। लेकिन फिर भी बेचैनी मेरे अंदर हो रही है, तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। और अभी मैं वहां से घूमा और मैंने झट से पैसे निकाले और मैंने कहा ये तो पता था मुझे कि 60 रुपए हैं, मैंने यार ये तो 60 रुपए, अब मैं थोड़ा ऊंचा बोल रहा हूँ, मैंने ये तो 60 रुपए दे दिए। मैंने लाला जी आपको मैंने कितने पैसे दिए? बोले सर 100 रुपए। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको 100 नहीं दिया, आप देखो मैंने 50 रुपए दिए, मैंने देख लूंगा गलती मुझसे ही ना हो गई हो। बोले मैंने आपको 50 रुपए दिए थे और आपने मुझे 60 रुपए वापस किए हैं। अरे नहीं, फिर देखा, अरे सॉरी पंडित जी, 50 रुपए। मैं ऐसा करके आंखें देखी उनकी तरफ, मैंने क्या करते रहे, तो लुट जाओगे लाला जी ऐसे, मैंने लो। उसके बाद लाला जी को की दुकान पर मेरे नाम से भी चीजों को फ्री, मतलब फ्री नहीं, मतलब उधारी देनी हो ना, तो कहा कि भाई उन्होंने रामगोपाल जी ने भेजा है तो उधारी देने के लिए तैयार हो गए। इतनी बात के बाद, और जब भी मैं कभी जाऊं, अरे साहब, मतलब विषय 50 रुपए का था, लेकिन मेरी जो अपनी इरिटेशन अंदर हो रही थी, बार बार मेरा मन जो है ना उसको मुझे बेचैन कर रहा था। ये पहली घटना थी मेरे साथ, पहली घटना थी। और जैसे ही मैंने वापस किया, उसके बाद जो भी उस समय पर संवाद हुआ, उस संवाद के बाद मेरे दिमाग में एकदम आ गया, एक भी पैसा कभी किसी का रखना मत। तो जब भी ऐसी गलती हुई और एक्सेप्ट कर लिया, आप फ्री हो जाते हैं। और अगर गलती हुई और एक्सेप्ट नहीं किया, तुम भी तो करते हो, क्या हुआ, जस्टिफिकेशन दे दिया, तब आप अंदर से क्या हो जाएंगे, बीमार होने लगेंगे। हाँ, सामने वाले ने छल किया हुआ आपके साथ और आपको पता है कि जो चीज है
आपको पता है कि ये चीज है ही 50 रुपए की, लेकिन इसने जानकर 500 रुपए दिए हैं। आपको पता है मार्केट वैल्यू इसकी क्या है, 50 रुपए, लेकिन इसने जानकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए क्या दिया है, 500 रुपए दिए हैं। और अब अगर उसने गलती कर दी, डोंट वरी, फिर वो गलती नहीं। क्यों? सठे साठ्यम समाज, लूटने वाला था और उसने ऐसी गलती करी। आप बता भी सकते हो कि सर आपने बहुत सही किया है और ये ऐसा ही है, इसलिए मेरे पास रहेंगे और ये तुम्हारे पास रहेंगे, क्योंकि आपने ये ठीक नहीं किया, पर हरि ने ऐसा ही करा है, अब ये आपको इतना ही मिलेगा क्योंकि आपने कर दिया है, खत्म, आधे ये हो सकता है। इसको हम गलती नहीं बोले। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाला लूट रहा था और लुटेरे के आपने पैसे में से वो ले लिया और उसको भी ऐसा कर दिया। करो, अच्छी बात है, क्योंकि उसका भाग्य उसके लिए, आपका भाग्य आपके लिए, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में जहां भी आपसे गलती हो रही है, उस गलती के लिए क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है और उस क्षमा से आप हल्के हो जाते हैं। इसीलिए जैन समाज वर्ष में, ये जो इस समय पर तो चतुर्मास समाप्त होते हैं, जैन समाज नहीं, भारत के अंदर तो बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो अभी एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। एक दिन ही है जिस दिन वो क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं कि जाने और अनजाने में किसी अच्छे काम को लेकर ही क्यों न सही, पर मेरे मन से, मेरे शब्दों में आपके प्रति कुछ गलत निकल गया होगा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करना, है ना। और उसके लिए एक शब्द भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिच्छामि दुक्कडम। क्या बोलते हैं? मिच्छामि दुक्कडम। मतलब आप मेरी किसी भी अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्षमा मांगने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। क्षमा मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। और क्षमा तो मतलब कितना भी अपराध करने के बाद व्यक्ति अगर क्षमा मांग लेता है तो भारत की परंपरा है, उसको क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। तो ऐसा क्षमा का स्वरूप हमारे देश में है। लेकिन ये क्षमा के स्वरूप नहीं, अपने खुद के क्षमा मांगने से, हमारी अपनी गलतियों की क्षमा मांगने से हम रोगों से मुक्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। बस इतने आनंद में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।